हेलो। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि भिन्न की परिभाषा क्या है, भिन्न के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भिन्न पर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरह का ऑपरेशंस होता है, कौन कौन कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, से पहला ऑपरेशन है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, और ये मिश्र भिन्न क्या है, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब इस रूप में तो लिखते नहीं, इसे अनुचित भिन्न में लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, हर को पूर्णांक से गुना करते हैं और अंश में उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 जोड़ 1 बटे हर 2, 2 दूनी 4, 1 5, 5 बटे 2, ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न में। ठीक है, आपको याद होगा अनुचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका कि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब ये अनुचित भिन्न है, जैसे 5/3 है, ये अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो क्या करते हैं कि हर को अंश से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 3 को 5 से डिवाइड कर दिए, एक बार में डिवाइड होगा। ठीक है, 2। अब क्या होता है कि जो भागफल होता है वो पूर्णांक में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जो भागफल होता है उसे हम पूर्णांक में लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसे अंश के रूप में लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं भाजक उसे हम लोग नीचे लिखते हैं हर में। तो क्या हो गया, ये 1/2/3, ये हो गया आपका मिश्र भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना। लघुत्तम रूप में बदलने का मतलब ये होता है कि छोटा से छोटा जो एक से या स्वयं से कटे, छोटे से छोटे भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे 8/12 है, क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दें आप। ठीक है, 2 से डिवाइड करने कितना, 2 × 8, 2 × 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2/3 क्या हो गया, ये इसका लघुत्तम रूप हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका है भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलने का, क्या है कि 8 और जैसे 8 और 12 अंश और हर है, ये 8 और 12 को क्या करें, आप इसका महत्तम ले लें, HCF ले लें इसका। ठीक है, जैसे 8 का है तो क्या हो गया, 2, ठीक है, 4, सॉरी इसको ऐसे ना करें तो इसको ऐसे कर लें, 8 को डिवाइड कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2। ठीक है, सब 12 को लिख सकते हैं ऐसे, 2 6 2 क्या, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, महत्तम समावर्तक में क्या होता है कि ये दोनों जो कॉमन होता है, ये जो कॉमन हो गया, मतलब 2 गुने 2, ये 4 क्या हो गया, ये इसका HCF हो गया। ठीक है, और इस HCF से डिवाइड कर दीजिए अंश और हर में। ठीक है, जैसे 8/12 है, HCF से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये वही आ गया जो इस फॉर्म में आया था। ठीक है, ये क्या हो गया कि भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना हम लोग कैसे करते हैं, कोई पूर्णांक होता है जैसे कि 1 2 4 5। ठीक है, तो इसमें आपको तुलना करने में बहुत आसानी होती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या कौन किसी के बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये भिन्न है, इस भिन्न को कैसे तुलना करेंगे, भिन्नों में आपस में कैसे तुलना करेंगे। तो इसमें तो एक तरीका ये है कि आप डिवाइड कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा बड़ा छोटा या बराबर कोई भी है, जो भी है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप जो हर है, इस हर का आप LCM निकाल लें। से 2 5 3, इसका LCM कितना होगा, 2 × 5 × 3, सीधी सी बात है, 30 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि हर को बराबर कर देते हैं सब में। कैसे बराबर करते हैं,
हर जो है और जो एलसीएम हमने निकाला, ठीक है, इस एलसीएम के बराबर करते हैं सारे हर को। इसे 1/2 है, 3/5 है, 4/3 है, इसको बराबर करेंगे। इसका जो हर हम लोग बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, 15 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर दें, ठीक है। इसको हम लोग 6 से ऊपर नीचे गुना कर दें, इसको हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुना कर दें अपने मन से, क्या हो जाएगा, ये 15/30 हो जाएगा, ये 18/30 हो जाएगा और ये 40/30 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करना आसान है कि हर सबका बराबर हो चुका है। अब जो कंपैरिजन करेंगे बस एक हर अंश बचा है, जिसके वजह से हम बता सकते हैं कि ये कौन बड़ा कौन छोटा है। क्या हो गया, 15/30, 18/30, 40/30। जब हर बराबर है तो आप डिसाइड करिए कि कौन बड़ा कौन छोटा है। बहुत ही इजी है, ठीक है। 40 का अंश, ये 40 सबसे बड़ा है, ठीक है। 4/3 कहाँ से आया, 40/3 कहाँ से आया, ये 4/3 से आया, तो ये 4/3 क्या लिख देंगे हम लोग। 18/30 कहाँ से आया है, उसके बाद है ये, तो ये किससे आया, 3/5 से आया है। 15/30 किससे आया, 1/2 से आया है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा या कौन बराबर है, ठीक है। इसको कहते हैं तुलना करना। इसी में हम लोग क्या आता है कि कुछ आरोही क्रम में एडजस्ट उसको सजाना, अवरोही क्रम में सजाना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से आरोही क्रम है। कितने लोगों को ये भी पता याद नहीं रहता है कि आरोही में क्या करते हैं हम लोग और अवरोही में क्या करते हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि ये 3 अक्षर है और ये 4 अक्षर है, ठीक है। तो जब 3 अक्षर है तो सबसे पहले हमको ये दिमाग में रखें, सबसे पहले छोटा, सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। मतलब क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में। इसको दूसरी लहजे में लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में हमको सजाना है। बढ़ते क्रम में इसको कहते हैं जब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अवरोही क्रम, ये इससे बड़ा है तो 4 डिजिट का है, 4 अक्षर का है, तो क्या बोलेंगे इसको, 4 अक्षर में कहते सबसे पहले बड़ा समझेंगे, मतलब घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब इसको लिखते हैं हम लोग घटते क्रम में। तो याद रख सकते हैं ऐसे क्या है, ये 3 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है। जो कम अक्षर का है, मतलब ये 3 अक्षर का है, सबसे पहले छोटा, ये 4 अक्षर का है, सबसे पहले बड़ा, ठीक है। तो अब ये भिन्न को हम लोग देख ले कि कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे तुलना करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसे आरोही अवरोही में सजाना हो तब कैसे सजाएंगे। सिंपल सी बात है, इसको आरोही क्रम में हम सजाएं। आरोही क्रम में हमने क्या कहा, सबसे पहले छोटा, ठीक है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, अभी देखिए यहाँ पे तुलना करिए, 15 सबसे छोटा है, फिर 18 उससे बड़ा, फिर 40 उससे बड़ा। तो 15/30 कहाँ से आया, 1/2 से, तो सबसे पहले लिखें 1/2। फिर 18/30 है, ये कहाँ से आया, 3/5 से। फिर 40/30 ये कहाँ से आया, 4/3 से। क्या हो गया, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये हो गया क्या, बढ़ते क्रम में। अब इसी को लिखते हैं अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में कैसे जाते हैं, बस जस्ट उल्टा है, जो सबसे पहले बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे 4/3, 4/3 कहाँ से आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इससे छोटा, ठीक है। इससे छोटा कौन सा आ गया, 3/5। फिर इससे छोटा क्या है, 1/2। तो ये इसको अरेंज करना है आरोही क्रम अवरोही क्रम में। अरेंज कैसे करेंगे हम लोग, क्या एक तरीका तो ये है कि डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड ना कर पाएँ तो क्या करें, आपकी सारे का एलसीएम ले लें। सारे के एलसीएम लेने के बाद क्या करें, जो एलसीएम आएगा उसको हर से बराबर करें, जैसे कैसे भी हो गुना करके बराबर करें। उसके बाद आप बस सिर्फ एक सवाल होगा कि अंश का तुलना करके आप आराम से इसको बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन, जोड़ योग। जैसे देखते हैं कि 3/4 है, सब कुछ करिए, 2/3 है, जोड़ 1/2 है। इसको कैसे जोड़ेंगे हम, जब पूर्णांक होता है तो सिंपली जोड़ आता है सबको। इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ कैसे का होगा,
भिन्न का जोड़ हो या घटाओ, दोनों का प्रोसीजर एक ही है। आप देखिए कि कैसे होगा। जहाँ पर जोड़ होगा वहाँ जोड़ दे देना है, जहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा घटाव का चिन्ह देना है। करना क्या है हमको, जो हर है उस हर का एलसीएम लीजिए आप। 4 3 2 इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। 2 2 3 1, अब नहीं कटेगा क्योंकि 2 गुने 2 गुने 3 4 3 12 हो गया, ठीक है। 12 को लिख दिए, ठीक है नीचे। अब क्या करें, पहले भिन्न जो है उसका जो हर है, हर क्या है इसमें 4 है, 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो गया 3। 3 को इस हर अंश से गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 ठीक है। फिर जो चिन्ह है उस चिन्ह को हम पुट कर दिए। नेक्स्ट क्या है, ये 3 हर में, अगले भिन्न के हर में 3 है, इस 3 को फिर 12 से डिवाइड करिए, ठीक है। क्या होता है 4, और इस 4 को उस भिन्न के अंश से गुना करिए, 4 गुने 2, ठीक है। जोड़ का चिन्ह था, जोड़ दे दिए। ये अंश है और इस अंश को फिर डिवाइड करिए आप इस 12 से। इस 12 में तो क्या हो गया 6 हो गया, 6 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 6, ठीक। 12 क्या होगा 3 3 9 प्लस 4 8 प्लस 6, इसको जोड़िए कितना हो गया 8 से 14 14 9 23, 23/12। ये क्या हो गया भिन्न का जोड़, ठीक है। नेक्स्ट ये घटाव, घटाव कैसे होगा, इसी के स्थान पे हम घटाव लिख दें, ये है, ये माइनस लिख दिए हम, इसी के स्थान पे ये माइनस लिख दिए, फिर इसे ये माइनस लिख दिए, फिर यहाँ माइनस लिख दिए, फिर इसी को हम चेंज कर दिए माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे ना पड़ेगा, जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो क्या होगा 9 - 814 14/12 -5/12, ठीक है। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या कई लोग याद नहीं होता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ी गलतियां कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं पिछले वाले क्लास में से कि -3 और -2 है, ठीक है। ये -3 + 2 है, 3 + 2 है, ठीक है, 3 - 2 है। आप इस तरह के जोड़ जो है आप जरूर इसको ध्यान से बनाएंगे। अब होता क्या है कि इसे सेम चिन्ह हो, उनको क्या करिए आप दो उसके डिजिट को जोड़ दीजिए, सेम डिजिट वाले सेम चिन्ह वाले को, जिसका सेम साइन हो, या तो जोड़ हो या फिर घटा हो, तो क्या करिए उसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे सेम चिन्ह है, दोनों में माइनस है, तो क्या कीजिए दोनों के डिजिट को जोड़ दीजिए। क्या हो गया 5, जोड़ दिया हम, ठीक है। चिन्ह कौन सा है माइनस, तो वो माइनस लगा दिए हम, ठीक। नेक्स्ट अगर अलग अलग चिन्ह हो, कोई बड़ा चिन्ह हो, कोई माइनस, या कोई बड़ा कोई छोटा चिन्ह हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो बड़ा डिजिट है वो तो दिख रहा है हमको, बड़ा डिजिट है, इस बड़े डिजिट में छोटे को घटा दीजिए। प्लस हो या माइनस हो वो बाद में देखेंगे हम। पहले क्या कीजिए बड़े डिजिट को छोटे डिजिट में घटा दीजिए। 3 है और ये 2 है, 3 में से 2 घटा दिए, बचा 1। अब ये देखिए कि 3 का चिन्ह बड़ा है या 2 का चिन्ह बड़ा है। हम देख रहे हैं कि ये 3 का चिन्ह बड़ा है, तो ये 3 में माइनस लगाया, तो ये माइनस लिख देंगे हम, तो -1 हो गया। अब फिर हमने इससे पहले क्या कहा कि जिसका सेम साइन है उसको जोड़ दीजिए आप। इसमें भी देखिए इसका कुछ नहीं तो जोड़ है, क्या कीजिए सेम साइन है तो दोनों डिजिट को क्या कीजिए अब जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या देखिए कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्लस है, प्लस लिख दीजिए आप। अब प्लस तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, आप नहीं भी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है 3 में 2 घटाना है, सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। 1 हमने क्या कहा कि अलग अलग चिन्ह हो, क्या कीजिए उसको दोनों को बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को घटा दीजिए। पहले बड़े डिजिट को छोटे डिजिट को घटा दीजिए, क्या बचा हमारे पास 1। साइन किसका बड़ा है, इसका या इसका, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है प्लस है, तो प्लस को आप नहीं भी लिखिए या लिखिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इससे कुछ ना कुछ है तो प्लस है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे क्या होते हैं कभी कभी
भूल जाते हैं या हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2 है, मल्टीप्लाई 3/4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करने की बारी आती है तो अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर को हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/8। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जांपल भी लीजिए आप, 1/2 गुने 4/3। इस केस में क्या होता है, जब डिवाइड हो तो नीचे से ऊपर को डिवाइड करेंगे, जिसको कटाना कहते हैं, और फिर अंश में अंश से गुना करेंगे और हर में हर से गुना करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 2, नीचे नीचे गुना करेंगे 3, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन, भाग कैसे देंगे, जब 5/6 है, 5/6 को डिवाइड करना है हमको 5/4 से। ठीक है, इस केस में क्या आता है, 5/6 गुने ये वाला जो है अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, तो क्या आ जाएगा 4/5। 5 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका एप्लीकेशन बाद में आएगा, अभी तो बहुत आसान लगेगा। जब आप और भी क्वेश्चन, जटिल जटिल क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पूर्णांक है उसका एलसीएम एचसीएफ तो सबको पता होता है, सब लोग बना लेते हैं या थोड़े से अटेम्प्ट पे वो याद आ जाता है। ठीक है, लेकिन एलसीएम है, भिन्न का एलसीएम है या भिन्न का एचसीएफ है, इसको कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 3/8 सपोज कीजिए, 3/8, 5/12, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इस भिन्न का हमको लॉसो निकालना है। ठीक है, या फिर एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है कि हर जितने हैं, हर का आप मौसा निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें और एलसीएम अंश का एलसीएम निकालें। जैसे कि भिन्नों का लिख लें, इसको आप भिन्नों का लस बराबर अंश का लसो बटे हर का मौसो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंश का लसो निकालना है, 3, 5 और 9 का लसो निकालना है, 3, 5 और 9 का लसो निकालना है। क्या हो गया, 5 से 15 45। ठीक है, हर का मौसो निकालना है, तो हर का मौसो निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, 8 से 12 को डिवाइड करिए। ठीक है, क्या हो गया, 1 8 4 बार, फिर डिवाइड करिए, 8 कितना हो गया 2, 8 कैंसिल हो गया, जिससे ये फाइनल कैंसिल हो जाए उसी से फिर नेक्स्ट वाले को डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए 16 को, क्या हो जाएगा 4 4 16 कट जा रहा है, ये 4 क्या हो गया, 4 क्या हो गया, इसका मौसो हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, मतलब यह हो गया इस भिन्न का जो लस हो गया वो 45/4 हो गया। ठीक है, दूसरा और तरीका गुणनखंड विधि से, वो आप लोग को पता होगा। ठीक है, देख सकते हैं इसको, चाहे तो इसे 8 है, 8 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 नहीं 4 से होगा। ठीक है, और स्वयं 8 से भी होगा। 12 का देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 8 9 10 11, सीधा 12 हो जाएगा। ठीक है, 16 का निकालिए आप गुणनखंड, 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 16। ठीक है, इसमें आप देखिए कि मौसा कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो, देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो,
4। अब ये मौसो होता क्या है, एक ऐसी बड़ी संख्या जिससे सब में डिवाइड हो जाए। क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या जिससे सब में डिवाइड हो जाए। वो तो है, 1 भी है और 2 भी है जिसमें सबसे सब में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है जिसमें सबसे डिवाइड हो जाए, वो 4 है। तो मौसो क्या हो गया इसका, 4। ठीक है, तो भिन्नों का लसो क्या हो गया, अंश का लसो बटे हर का मौसो। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्नों का आप HCF निकालिए, भिन्न का मौसो निकालिए आप। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो अंश का मौसो बटे हर का लसो। ठीक है, इसी का निकालिए आप, अंश का मौसा निकालिए, 3 5 9, इसका लसो निकालिए आप। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 3 5 9, इसका मौसो का 3 से डिवाइड करिए, 3 का गुणनखंड करिए 1 और 3। ठीक है, 5 का गुणनखंड करिए 1 और 5, 9 का गुणनखंड करिए 1 3 9। क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो क्या है, 1। इसका मौसम क्या हो गया, 1। लसो निकालिए आप, 8 12 और 16 का लसो निकालिए, 2 4 6 8, 2 से 2 3 4। ठीक, 2 से 1 3 2, डिवाइड करिए, गुणन से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24 दूनी 48, 1/48। तो ये भिन्न जो है, जो कि 3/4 3/8 5/12 और 9/16 है, इस भिन्न का लसो क्या हो गया, 45/4। ठीक है, और मौसो क्या हो गया, 1/48। ठीक है।